देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अभी नई नई सरकार है और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। लोकतंत्र के अंदर अगर आप अपने वादों को पूरा नहीं करेंगे तो जनता सत्ता से बाहर कर देगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके की सरकार बीजेपी ने बनाई है, मुख्यमंत्री के बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं जो बहुत नाजेबा हैं। एक मंत्री बनाया गया है जो हमेशा उल्टे सीधे बयानात मुसलमानों के खिलाफ देता रहा है। एक मंत्री बनाया गया है जिसके बारे में कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। किस तरीके की सरकार बना रहे हैं आप किस भारत की संस्कृति की बात करते, किस कल्चर की बात करते? क्या यही आपका कल्चर और संस्कृति है कि चुन चुन के ऐसे लोगों को बनाया जाए जिनकी ज़बान इस तरीके की है जो नाकाबिले बर्दाश्त है? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को इसी काम के लिए रखा हुआ है। अगर कोई आदमी देश को डीस्टेबलाइज करना चाह रहा है तो मीडिया में बयान क्यों दे रहे हो? कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सरकार तुम्हारी, ताकत तुम्हारी, तुम किसी भी राजनीतिज्ञ को, किसी भी राजनीतिक दल को मीडिया के जरिए सिर्फ बदनाम कराते हो। देश को अगर आज सबसे बड़ा खतरा है देश को, देश के लोकतंत्र को, तो वो भारतीय जनता पार्टी से है। था उसको लेकर के जुबानी जंग चालू हो गई कि आखिर ये आया कहाँ के लिए था? क्या भारत के लिए आया था, बांग्लादेश के लिए आया था, भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आया था, विपक्ष की मदद करने के लिए आया था, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए आया था, क्या करने के लिए आया था? ये भारत के अंदर सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट बाइडन, प्रधानमंत्री के बड़े गहरे दोस्त। सारी बीजेपी कहती है कि पूरे दुनिया के गुरु हैं, दुनिया के लीडर हैं मोदी साहब। अब ट्रंप बन गए प्रेसिडेंट, वो भी उनके बड़े गहरे दोस्त हैं। तो प्रधानमंत्री पूछते क्यों नहीं हैं? अभी अभी तो अमेरिका से आ रहे कि भाई ये पैसा आपने किसको दिया है भारत के अंदर। प्रधानमंत्री तो एक लम्हे में पूछ सकते, अगर नहीं पूछ रहे तो इन्वेस्टिगेट कराओ। आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करा रहे, मीडिया के अंदर चर्चा कर रहे हैं। मुझे तो शक है कि ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास आया है, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे, इसीलिए ट्रंप से पूछ नहीं रहे कि अगर पूछेंगे और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। दिल्ली के अंदर और दूसरे चुनाव में बीजेपी जिस तरीके से रुपए बांटती है वोटर्स को, वो आपको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? बहुत मुमकिन है वही पैसा हो। इसका इन्वेस्टिगेशन कराओ। रेखा गुप्ता ने शपथ ले लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो 13-15 साल का शासनकाल रहा, और आप लोग एक दिन के उनके शासनकाल पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तमाम चाह रहे हैं कि एक दिन में तमाम फैसले ले लिए जाएं। उन्होंने कहा कि हम आयुष्मान भारत योजना लागू कर रहे हैं, पहले दिन हमने स्वीकृति दी है उस पर। हम सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल करेंगे विधानसभा सत्र जैसे ही शुरू होगा 2-1 दिन। देखिए, हम कोई सवाल नहीं कर रहे कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमें तो मालूम है कि आप अगले 5 साल के अंदर करने वाले क्या हैं। हमें मालूम है कि दिल्ली में कोई विकास नहीं होगा। हमें मालूम है कि आप किस तरीके की रणनीति और राजनीति करेंगे। ये दुनिया का उसूल है कि हर आदमी और हर सरकार का एक चरित्र होता है और उसके माजी से, गुजरे हुए वक्त में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, किस तरीके की ज़बान बोली है, किस तरीके का उनका चरित्र रहा है, किस तरीके से वो लोगों के, जनता के साथ बातचीत करते रहे हैं, किस तरीके से अपने विपक्ष के खिलाफ किन अल्फाज का इस्तेमाल करते रहे हैं, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि भविष्य के अंदर क्या होने वाला है। वो लगातार चल रहा है। कल हमने देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद वो कैबिनेट के साथ आरती में, यमुना आरती में शामिल भी हुई। अलका लांबा जी जो कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, उन्होंने कहा कि
ये एक फोटो अपॉर्चुनिटी जैसा दिखाई देता है। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने कहा कि दो तरह के लोग जाते हैं मंदिर में, एक दर्शन करने जाते हैं, एक चप्पल चुराने जाते हैं, तो दोनों की मंशा अलग अलग स्पष्ट होती है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मंदिर के अंदर कोई चप्पल चुराने जाता है। ये इस तरीके का बयान उचित नहीं है। आप अपने ही देशवासियों को, अपने ही धर्म के लोगों को चप्पल चोर बता रहे हैं। अभी मंत्री बने जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं आपको, 8 दिन क्या, अभी 24 घंटे हुए हैं और आपने चप्पल चोर बताना शुरू कर दिया अपने ही हिंदू धर्म भाइयों को। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इन लोगों से कोई उम्मीद की जा सकती है? क्या भविष्य के अंदर कोई उम्मीद आप कर सकते हैं कि ये दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम करेंगे? और जहाँ तक यमुना की सफाई का ताल्लुक है, अगर ये एलजी को ही करनी थी तो भाई अभी तक आप हाथ पे हाथ रख के क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं यमुना की सफाई कराई? सरकार तो कल बनी है, आपने तो पहले से यमुना की सफाई शुरू कर दी थी, तो आपने पहले से क्यों नहीं करी थी? इससे पता चलता है बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है, दूसरों को बदनाम करती है और जनता के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कि राहुल जी रायबरेली की 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि मायावती जी ठीक तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बसपा की अगर हम बात करें तो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ठीक तरीके से चुनाव लड़ती हैं या फिर इंडिया अलायंस का हिस्सा होती तो बात कुछ और होती। लेकिन मायावती जी आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मदद करती हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी की, बी टीम भारतीय जनता पार्टी की बन। देखिए, ये कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में जो कुछ हुआ, जिस तरह बगैर गठबंधन के हम लोग लड़े और बीजेपी की सरकार आ गई, इससे विपक्ष के नेताओं को इस तरीके के बयानात देने का मौका मिल गया है। दिल्ली के अंदर अगर गठबंधन से चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती थी। तो क्या आपको मैं बस इतना ही इस पे कमेंट करना चाहता हूँ। चल रहा है, अब तो अंतिम हफ्ता बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ये 3 लाख करोड़ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में बढ़ाएगा। सवाल ये नहीं है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कितना बढ़त होती है, कितना घटा होता है। सवाल ये है कि महाकुंभ के अंदर हमारे जो भाई मारे गए, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? वहाँ पे कहा जाता हज़ारों लोग मारे गए, और अभी सुबह मेरी मीडिया से बात हो रही थी, वहाँ पे जो लड़कियाँ हमारी माएँ और बहनें वहाँ पे स्नान करने गई हैं संगम के अंदर, उनके फोटो बेचे जा रहे हैं। क्या कर रही है ये सरकार? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। एक ऐसी जगह जो धार्मिक जगह है, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमारी माएँ और बहनें धर्म के लिए जा रही हैं, वहाँ के फोटो बांटे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। पुलिस कह रही है हम सच्चाई मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी निकम्मी नाकारा सरकार देश के अंदर कभी नहीं आई है। मैं इसीलिए डिमांड करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, आपके अंदर अगर थोड़ा भी मॉरल बाकी रह गया है, आप इस्तीफा दे दीजिए। जिस बातचीत आपसे मैं पहले कर रहा था उसको लेकर के एक अपडेट आया है। MEA स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल जी से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा ये प्रीमेच्योर होगा अभी बातचीत करना, लेकिन इस पर अब जिस तरीके से तमाम एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और खुद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो तमाम जो इंटरनल एजेंसीज हैं वो इस मैटर में देख रही हैं कि आखिर ये पैसा कहाँ आया, कहाँ लग रहा है, किस तरह से ये इंटरफेयर करने के लिए आया, फिर क्या करने के लिए आया, उसकी जांच की जाए। देखिए, ऐसे बयान का कोई मतलब नहीं है। एक तरफ ये कहना प्रीमेच्योर है, दूसरी तरफ ये कहना कि एजेंसीज इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। क्या सरकार ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई ऑर्डर दिया है? कौन सी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है? और अगर एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज़ उल्टे सीधे बयानात क्यों दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार इसका कोई इन्वेस्टिगेशन करा रही है। इस बयान का कोई मतलब नहीं है।
कल बयान को आगे बढ़ाते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उनका बयान मैं कोट कर दूं, उन्होंने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज ट्राइंग टू गेट समबडी इलेक्टेड इन इंडिया लास्ट ईयर विद अ $21 मिलियन यूएस एड ग्रांट फॉर वोटर टर्नआउट इन द कंट्री। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बताता है कि ये पैसा किसके पास आया है? इस बयान का मतलब क्या है? ये तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है कि वो बाइडेन के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर भारत से उनकी दोस्ती है तो ये बताना चाहिए कि भारत के अंदर ये पैसा किसको दिया गया, किसके पास आया। और फिर मैं दोहराऊंगा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूछते ट्रंप से ये पैसा किसके पास आया? क्यों खामोश हैं प्रधानमंत्री? उन्हें पूछना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।